सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए वीक अहेड प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें हम डिस्कस करते हैं इंडेक्सेस की कैसी मूव रहेगी, इंडेक्सेस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपका निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ए टू जेड इन जनरल मार्केट के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो गाइस, पहली जो हमारी आज की वीडियो रहेगी, आज की हमारी वीडियो रहेगी बैंक निफ्टी के ऊपर। अब मैंने इसका जो टाइटल रखा था वो रखा था बैंक निफ्टी एट 50,000 नाउ अ रियलिटी। तो इसका क्या मतलब? तो गाइस, अगर आपको नहीं पता, मैंने बैंक निफ्टी एट 50,000 के लिए आप लोगों के लिए पहले भी वीडियो बनाई थी। उसमें हम लोगों ने बातें करी थी कि क्या अब ये जो ड्रीम है ये रियलिटी बनेगा, या फिर ये जो रियलिटी है ये ड्रीम बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने मेरे को बोला था कि सर, अब बैंक निफ्टी 50,000 तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक इतना गिर गया, तो ना के बराबर सिनेरियो है। और हमारा जो निफ्टी था उस टाइम वो 21,500 वापस आ गया था। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि अब तो 21,000 20,000 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे, बैंक निफ्टी भी 45,000 44,000 43,000 नीचे तोड़ता जाएगा। तो गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर जब मार्केट में हम बुल रन में होते हैं ना, तो बुल रन में जब माल सस्ता होता है इंडेक्सेस का, सो गाइस डिमांड जोन पे जो हमारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं, स्पेशली एचडीएफसी बैंक की बात करूं, तो वो टिकते नहीं है ज्यादा लोअर लेवल्स पे। अगर मैं आपको फटाफट एक बार एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगा के दिखाऊं ना, क्योंकि आज हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं, और जब हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपना प्यारा सा एचडीएफसी बैंक को एनालाइज ही ना करें। सो गाइज, उसमें इसमें ना मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि 200 ईएमए की, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो गो चेकआउट में 200 ईएमए वीडियो, उसमें हमने ए टू जेड बातें करी है कि 200 ईएमए की क्या सिग्निफिकेंस होती है, कितना ज्यादा बेहतरीन और इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है हमारी स्टॉक मार्केट में। तो कहीं ना कहीं हमने उस सारी चीजों के बारे में बात करी थी। अब इसमें हमने देखा था, अब ये जो हमारा 200 ईएम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ये हमारा 200 ईएम है और प्राइस के आसपास ऐसे चल रहा है। हमने ये देखा था कि जो इसने ना एच डी एफ सी बैंक ने 1 वीक टाइम फ्रेम पे इसको तोड़ा था, ठीक है, और तोड़ा था, उसके बाद बॉडी की क्लोजिंग भी दी थी। फिर कहीं ना कहीं अब हमें एक रीटेस्ट देखने को मिल रहा है, ये जो कैंडल अभी फॉर्म हो रही है, इसने एक रीटेस्ट दिया है, और अभी भी जो प्राइस है वो 200 ईएमए के नीचे है। और तब से अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, इतनी सी मूव में बैंक निफ्टी में, अगर मैं आपको इन जनरल बात करूं क्लोजिंग एंड क्लोजिंग बेसिस पे, तो जब से एच डी एफ सी बैंक में थोड़ी बाइंग आना शुरू हुई है, आपको विश्वास ना हो, मैं आपको फिर भी अपना एक इंडिकेटर, हमारा टूल एक लगा के दिखाता हूँ प्राइस रेंज का। तो जब से थोड़ी बहुत बाइंग शुरू हुई है, इस लेवल्स पे बाइंग शुरू हुई थी एच डी एफ सी बैंक में, अभी तक 4.41%, 1900 पॉइंट से ज्यादा की रैली आपको बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मिल चुकी है। और अभी भी आपका जो एच डी एफ सी बैंक है वो 200 ईएमए के नीचे है। गाइज इमेजिन करो कि अक्यूमुलेट होने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट 200 ईएमए के नीचे, अब तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड्स होने, क्योंकि यार निफ्टी 50 का स्टॉक है, कंसिस्टेंट रिटर्न हमारी कंट्री को बना के दिया, और 30-35% की वेटेज है बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक की। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर थोड़ा इसको और एग्जैक्टली लगाओ, तो 19, अगर एग्जैक्टली आप देखो तो 1978 पॉइंट्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4.42% इन बैंक निफ्टी। और ये जो मूव आई है, इसका काफी मतलब अच्छा रीजन एचडीएफसी बैंक है। अगर मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं वापस लगा के, जैसा कि आप देख पा रहे हो 1 डे टाइम फ्रेम में, अगर मैं इसमें हाइट ड्राइंग्स कर दूं, ये जो इसका जो लो लगाता है 1365 1364 का लगाता है अप्रोक्सीमेटली, और अभी ये ऑलरेडी 40-50 पे उड़ गया है। इस 40-50 की मूव ने ही जो बैंक निफ्टी को 4.41% ले गई है। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल्स के आसपास है बैंक निफ्टी, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक अपने 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 ईएमए को छू रहा है बार बार। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सतर्क होने का टाइम है। जब आप लोग मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे, उस टाइम भी मैं आपको यही सिनेरियो बार बार बता रहा था कि भैया पोजीशन साइजिंग पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वी आर इन अ बुल रन। जब मार्केट में अपसाइड होती है ना, जब मार्केट हमारी ऊपर की तरफ, जो उसका थ्रस्ट होता है, मोमेंटम होता है, वो ऊपर की तरफ का होता है, तो वो बार बार ना लोअर लेवल्स पर नहीं टिकती है। जब भी गिरेगी फिर दोबारा बाइंग आती है, फिर जब भी गिरेगी दोबारा बाइंग आती है। तो कहीं ना कहीं जब आप मार्केट को शॉर्ट कर रहे होते हो ना, उसमें आपका जो कैपिटल होता है, जो कैपिटल डिप्लॉय करते हो, उसको थोड़ा कम रखना है, मतलब पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में गाइस आपको ये बोलता हूँ, 1 लाख का कैपिटल है ना, और अगर मार्केट को शॉर्ट कर रहे हो बुल रन में, तो 10,000 20,000 शॉर्ट करो, 30,000 शॉर्ट करो। और अगर आप बोलोगे 10,000 में तो सर लॉट आता ही नहीं हमारा, तो उसको परसेंटेज टर्म में बढ़ा लो। 5 लाख का कैपिटल है तो इतना ही यूटिलाइज करोगे। 10 लाख का कैपिटल अगर, तो उसका एक पोर्शन ही यूटिलाइज करोगे। 50 लाख का तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यूटिलाइजेशन करोगे अपने कैपिटल का। तो गाइस कहीं ना कहीं मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूँ, बार बार यही सिनेरियो बताता हूँ। अगर मैं बैंक निफ्टी में आप लोगों के लिए ड्राइंग्स ला के दिखाऊँ आपको, अगर इसको हटा दूं मैं आप लोगों के लिए, अब थोड़ा लेवल्स बनाते हैं बैंक निफ्टी में, लेवल्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। पहले 1 आवर पे लेवल्स बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए चीज़ों का, ठीक है। अब लेवल्स बनाने से पहले अपनी प्यारी ट्रेंड लाइन भी बना लेते हैं यार, ठीक है, कि अगर कोई ट्रेंड लाइन बन रही है या नहीं बन रही। गाइस तो आप एक चीज़ देख पा रहे हो, इसमें एक हमारी ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है, इसमें आप देख पा रहे हो कि कितना ब्यूटीफुली रिजेक्शन ली है प्राइसेस ने। एक बार रेजिस्टेंस, फिर दूसरी बार रेजिस्टेंस, फिर तीसरी बार रेजिस्टेंस, फिर जो प्राइस था वो हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं हुआ। तो आपको हमेशा जब भी प्राइस हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं करता, तो आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलती है। एक आपको बहुत ही अच्छा ट्रेंड
मोमेंटम देखने को मिला था, ये आपको रिट्रेस, ये आपको जो रिट्रेसमेंट आई थी, रिट्रेस के बाद दोबारा आपको अच्छा फॉल देखने को मिला मार्केट में, उसके बाद दोबारा से प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। और आप एक चीज़ और देख पा रहे हो कि इस लेवल पे यहाँ पे भी जो प्राइस है अब थोड़ा बहुत वो सस्टेन कर रहा है, अब थोड़ा बहुत सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें खरीदना नहीं है, नहीं बिल्कुल खरीदना है, बट हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है, हमें जब अपनी पोजीशन बनानी है, हमें पोजीशन साइजिंग का कंट्रोल रखना है। ये वाला जो लेवल है आपका, आप देख पा रहे हो। तो गाइज आप 1 आवर पे ना एक कैंडल देख पा रहे हो जो कि हमारी है 9/15 की, 16 तारीख की पहली कैंडल जो है, 1 घंटे की जो पहली कैंडल है, आप देख पा रहे हो ये कौन सी डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो गाइज अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ डोजी पे मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 4 आपको डोजीज एक्सप्लेन करी थी। एक होती है आपकी न्यूट्रल डोजी, एक होती है आपकी लॉन्ग लेग डोजी, एक होती है आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी, और एक होती है आपकी ग्रेवस्टोन डोजी। अगर इसी में ये जो ओपन और क्लोज प्राइस है यहाँ पे लाइन होती तो उसको हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, यही बीच में होती तो उसको लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं, और इसमें अगर जो विक है वो और छोटी होती तो उसको न्यूट्रल डोजी बोलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गो चेकआउट माई डोजी वाली वीडियो, उसमें हमने बात करी थी क्या सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर बनी है, क्लोजिंग दिया, रीटेस्ट भी दिया है। अगर मैं दोबारा ड्राइंग हटाऊँ, ये आपको रीटेस्ट भी दिया है। अरे बाप, एक मिनट दोबारा ड्राइंग्स लगा देता हूँ, इसको ना हटा देता हूँ आप लोगों के लिए एरो को, ताकि अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी गाइस, ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, एग्जैक्टली यहीं पे रीटेस्ट टाइप की चीज़ दी है इसने, और उसके बाद प्राइस एक ही लेवल पे बार बार सस्टेन कर रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारा राउंड लेवल है 46,300 का, इट इज एक्टिंग एट अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट। इसके आसपास ही प्राइस ऑसिलेट कर रहा है। और अगर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा लेवल्स बना के दिखाऊँ आपको, थोड़े लेवल्स बनाते हैं, हायर टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम पे बनाते हैं। अभी रिमूव वॉल ड्राइंग्स कर देता हूँ। आपने ट्रेंड लाइन का एनालिसिस देख लिया, अब एक काम करता हूँ, थोड़ा ना आप लोगों को ये बना के दिखाता हूँ। अब ये देखो गाइस, ऑप्शन एच, ठीक है, ये डबल डबल बॉटम टाइप की चीज़ जो बनी थी, ऑप्शन एच। गाइज आप मेरे से बोलते हो ना सर लाइव मार्केट में लेवल्स बना के दिखाया करो। सो गाइज ऐसे बनते हैं लेवल्स। आप जैसे कि देख पा रहे हो, मेरे चार्ट पे कुछ भी कोई भी ड्राइंग नहीं थी, कोई भी इंडिकेटर नहीं है, बस एक 200 EM में मैंने लगा रखा है। बट उसी सबके बेसिस पे मैं आप लोगों के लेवल्स बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि लेवल्स बनाते कैसे हैं मार्केट में। जहां पे सबसे ज्यादा प्राइस ने रिएक्ट कर रखा है, जैसे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अब ये देखो, प्राइस ने इस लेवल पे एक बार रिएक्ट कर रखा है, 2 बार रिएक्ट कर रखा है, 3 बार रिएक्ट कर रखा है, 4 बार रिएक्ट कर रखा है, 5 बार। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया हमारा ऑप्शन एच। ठीक है, अब ये देखो, प्राइस ने बार बार इस लेवल पे रिएक्ट कर रखा है, इस लेवल पे रिएक्ट कर रखा है, इस लेवल पे रिएक्ट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं इस लेवल्स। तो गाइस अगर मैं करंट ऊपर की साइड पहली रेजिस्टेंस की बात करूं, सो वो अप्रोक्सीमेटली आपका लेवल होगा 46,600 का। जो आपका 46,600 का लेवल होगा, वो आपकी रेजिस्टेंस 1 बनेगी अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग, 1 आवर के टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं। उसके बाद जब 46,600 के ऊपर मार्केट जाएगी, कैंडल सस्टेन करेगी, प्लस रीटेस्ट के साथ आपको वॉल्यूम सपोर्टेड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो 47,000 सीधा आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। आपका बहुत बड़ा टारगेट है 47,000 के बाद सीधा आपका टारगेट है 500 पॉइंट का, 47,500, और उसके बाद सीधा आपका टारगेट है 48,000 का। गाइस बैंक निफ्टी में टारगेट्स बड़े होते हैं, सुनने में बहुत लगता है कि यार इतना बड़ा टारगेट है 500, आप एक ही ट्रेड में 500 पॉइंट का टारगेट दे रहे हो। यार मैं टारगेट दे नहीं रहा, मैं आपको कुछ भी नहीं दे रहा, टारगेट ना दे रहा, ना आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो जब ऊपर की एक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी ना, जो ऊपर की रैली हमें देखने को मिलेगी, तो बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है चढ़ते चढ़ते। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो 46,369 पे क्लोजिंग हुई है, तो ऊपर की तरफ हमने रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली। सो गाइस अगर नीचे से यहाँ पे टूटता है तो ये देख लेते हैं कि सपोर्ट क्या क्या होगा। सो गाइस पहली बात तो ये कि 200 EMA हर टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह ऐड करता है। सो सीधा 200 EMA पे जो कि अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली 46,000 पे खड़ा है, तो जो आपका सपोर्ट 1 होगा वो आपका 46,000 का लेवल होगा। यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ भी कर देता हूँ, और हम ये भी इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि प्राइस ने बहुत बार रिएक्ट कर रखा है। प्राइस ने 46,000 का जो आपका राउंड लेवल है, सो गाइस प्राइस ने ना काफी बार आपकी जो राउंड लेवल है 46,000 का, उसमें बार बार रिएक्ट कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक बार, 2 बार, 3 4 बार, कितनी सारी कैंडल्स ने, कितनी सारी कैंडल्स ने 46,000 के लेवल के आसपास ही बार बार रिएक्ट कर रखा है, इतनी सारी कैंडल्स ने। तो कहीं ना कहीं जब किसी लेवल के आसपास, किसी सपोर्ट के पास, किसी रेजिस्टेंस के पास जो आपकी कैंडल स्टिक्स होती है उन्होंने ज्यादा रिएक्ट कर रखा होता है, तो इट एक्ट्स एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि 200 EMA एग्जैक्ट 46,000 पे, तो सपोर्ट 1 आपका 46,000 का हो जाएगा। अगर मैं सपोर्ट 2 की बात करूं, अगर मैं आपको सपोर्ट 2 की बात करूं, तो वो सीधा 45,600 का लेवल होगा। सो गाइस अगर 45,600 टूटता, फिर आपको 500 देखने को मिलेगा, और 500 के नीचे भी एक अगर आपको बेरिशनेस कैंडल की क्लोजिंग मिली, तो जो OI शिफ्ट होंगे तो सीधा आपको 45,000 होगा। कहीं ना कहीं सिनेरियो मार्केट में अभी बुलिश है, क्योंकि HDFC बैंक आपका स्ट्रॉन्ग है,
HDFC बैंक में अक्यूमुलेशन हो रही है, बाइंग आ रही है, क्योंकि अपने 200 EMA के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और जब स्टॉक स्पेशली 200 EMA के नीचे होता है, वो भी निफ्टी 50 का, सो इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड इन्वेस्टिंग और बाइंग अपॉर्चुनिटी। गाइस पहली बात तो आपको ये पता नहीं चाहिए कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स। जो चार्ट पे चीज़ें दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट हो सकता है, ये रेजिस्टेंस हो सकती है, तो उसके हिसाब से पैसा बनाओगे तो गाइस आप लोग बनाओगे। अगर आपका लॉस होगा तो आप लोगों को होगा। मेरा यही काम है कि आपको मार्केट में परफेक्ट ट्रेडर बनाना है, एक परफेक्ट इन्वेस्टर बनाना है। तो उसका एनालिसिस में से जितनी मेहनत हो पाएगी मैं आप लोगों के लिए करूंगा। आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोगों के लिए मैंने आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस करा, एक ब्रीफ एनालिसिस करा। आप लोगों को क्या करना है, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है और उनको भी बताना है कि बैंक निफ्टी में लेवल्स कैसे बनाते हैं, बैंक निफ्टी में आप एनालिसिस कैसे करते हो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, और ये जो हमने लेवल्स बनाए हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कितने अच्छे से रिस्पेक्ट होंगे। सो गाइस कहीं ना कहीं अभी जब हम बात कर रहे थे कि यार जो लेवल्स रिस्पेक्ट होते हैं 15 मिनट पे भी वही लेवल्स रिस्पेक्ट होते हैं जो 1 आवर पे भी होते हैं, बट मजा कब आता है, मजा ये आता है कि जब 1 आवर के 1 डे के आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा अच्छे से और ज्यादा तरीके से रिस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोबेबिलिटी है जब हायर टाइम फ्रेम्स पे कैंडल स्टिक फॉर्म होती है, उनकी जो वैल्यू होती है वो कहीं ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो आपकी लोअर टाइम फ्रेम्स पे कैंडल फॉर्म होती है। तो गाइस कहीं ना कहीं हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you for watching all our videos. We'll be back with another great video for you guys. Thank you so much for watching. See you guys. Bye.